अस्सलाम वालेकुम जी। यू आर वाचिंग SLO बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म और ये हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs फॉर ऑल क्लासेस। ये आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाए तो इंशाल्लाह आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट MCQ है जी हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पोजेसेस द एडवर्ब ऑफ प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एडवर्ब। तो एडवर्ब बच्चों आपके पास क्या होता है? एडवर्ब हमारे पास इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच जो कि वर्ब की आपकी एक्शन की मॉडिफिकेशन करता है। सो यहाँ पर जो हमारे पास सेंटेंसेज हैं, देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेज जिसमें डिफरेंट आप ऑब्जर्व करेंगे यूज़ ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट वन है आई रेन अपस्टेयर्स टू माई रूम। अच्छा, उन्होंने कहा था कि एडवर्ब ऑफ प्लेस जिसमें आपने पर्टिकुलरली किसी प्लेस का जिक्र करना है। तो आई रेन अपस्टेयर्स टू माई रूम, तो अगर आप ये सेंटेंस देखें तो इसमें अपस्टेयर क्या है? इट्स अ प्लेस। तो राइट ऑप्शन तो आपके पास हो गया ए। फिर हम एनालिसिस करते हैं, हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस आपके पास, डू यू यूजुअली प्ले फुटबॉल। तो अब यहाँ पर जो यूजुअली है, क्या परफॉर्म किया जाता है? फुटबॉल प्ले किया जाता है। और यूजुअली क्या है आपके पास? दिस इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसमें आपने पर्टिकुलरली बताना होता है कि हाउ मैनी टाइम यू परफॉर्म योर एक्शन। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंटली हो गया, यूजुअली हो गया, ऑलवेज इसमें आप यूज़ करते हैं, ऑफ एंड ऑन यूज़ करते हैं, सेल्डम आ जाएगा। तो ये आपके सारे आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आप थर्ड सेंटेंस देखें, द हॉर्स गैलप्ड वाइल्डली, तो जो वाइडली है ये क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें आप बताते हैं कि हाउ एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। जिस और यूजुअली ये आपका जो है वो एंड होता है एल से, लाइक ही इज़ लिविंग पीसफुली, ही इज़ वॉकिंग शार्पली। ठीक है, या एक्टिवली। तो ये एक्टिवली, शार्पली, पीसफुली, हैप्पीली, सैडली, ये सारे आपके पास होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है द गर्ल रीड द बुक साइलेंटली। अब साइलेंटली भी क्या है आपके पास? ये एक्शन, हाउ एक्शन इज़ बीइंग परफॉर्म्ड। बुक कैसे रीड की जा रही है? साइलेंटली। या वो कैसे, उसका मैनर क्या है? साइलेंटली। तो ये आपके पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। सो लेट्स मूव टू वर्ड्स एंड अदर सेंटेंस एंड अदर MCQs। ही फिनिश द डिश ऑफ आइसक्रीम वेरी क्विकली। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने एडजेक्टिव फ्रेज़ के बारे में बताना है। सो ये जो पूरा हमारे पास चंक था, इसमें एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या है आपके पास? ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, अब फ्रेज़ मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। नाउन क्या है? डिश, और यानी व्हाट काइंड ऑफ डिश इट इज़। तो ये क्या है आपके पास? ऑफ आइसक्रीम आपके पास क्या है? दिस इज़ योर एडजेक्टिव फ्रेज। एज यू नो, एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को। नाउन के बारे में ये उसकी क्वालिटी के बारे में बात करता है। देन फ्रेज क्या है? फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस विच डजंट गिव अस अ कंप्लीट मीनिंग, और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें नहीं होता, और ये पूरा हमें मीनिंग भी नहीं देता। नेक्स्ट है आपके पास, द स्टूडेंट नीड्स टू सबमिट एंड डैश टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। तो चूज़ करने हैं करेक्ट स्पेलिंग हमने इसमें। तो ये एफिडेविट के ये दिस सी इज़ आर राइट ऑप्शन। दूसरा, आप ये एनालिसिस करो कि देखें, फर्स्ट MCQs में जैसे उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को टच किया, सेकंड में वो फ्रेजेस पे आ गए, थर्ड जो है उस पर वो आ रहे हैं लाइक दे आर आस्किंग द करेक्ट यूज़ ऑफ स्पेलिंग। इसी तरह फोर्थ में आपके पास सिनोनिम एंटोनिम आ जाएंगे। फेक डायमंड रिंग्स आर क्वाइट अफोर्डेबल। इसमें आपने ये जो वर्ड फेक है इसका आपने सिनोनिम बताना है। सो यू नीड टू नो कि सिनोनिम क्या है। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स विच आर हैविंग द सेम मीनिंग, जबकि एंटोनिम में हमारे पास ऑपोजिट या डिफरेंट मीनिंग होते हैं। सो इस सेंटेंस में आपके पास देखें, अब आप चारों अगर ऑप्शंस का एनालिसिस करें तो ओरिजिनल, फेक का ओरिजिनल क्या बनेगा? एंटोनिम बनेगा, सिनोनिम नहीं। सिमिलरली लॉयल, फिर ट्रस्ट वर्दी, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं और ये इसके फेक वर्ड के एंटोनिम्स हैं। जबकि इमिटेशन या इमिटेट करना किसी चीज़ की ओरिजिनल वर्जन की जो कॉपीड वर्जन होता है वो होता है इमिटेट। ठीक है, उसकी नकल। तो फेक डायमंड की जगह आप इमिटेशन वर्ड यू कैन यूज़। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके एट द एंड ऑफ द स्पीच द होल असेंबली गिव द स्पीकर अ स्टैंडिंग ओवेशन। स्टैंडिंग ओवेशन क्या होता है? व्हेन समवन इज स्टैंडिंग, ठीक है, किसी की रिस्पेक्ट में आप खड़े होते हैं, तो वो आपके पास क्या है? स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं आप। नेक्स्ट है जी आपके पास, इफ़ यू कैन डैश द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल देर इज़ ऑफ कोर्स नो सब्सटीट्यूट फॉर द विजिटिंग ऑफ कंट्री इटसेल्फ। इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो हमने जो सूटेबल ऑप्शन था हमारे पास वो ये था कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ट्रैवल कॉस्ट। नेक्स्ट है जी नफीसा इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर। तो आपने क्या करना है? नफीसा इज़ अफ्रेड डैश स्पाइडर, तो राइट ऑप्शन है आपके पास ऑफ।
ठीक है। अब ये जो आपके पास अफ्रेड हो गया मीन्स यू आर फियरफुल ऑफ समथिंग। इसी तरह डाइड ऑफ होता है, जैसे डाइड इज़ अ वर्ब जो इंडिकेट करता है कॉज ऑफ डेथ। इसी तरह आपके पास आ जाता है टाइड ऑफ। टाइड ऑफ में मीन यू आर बीइंग एग्जॉस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग। फिर आपके पास आ जाता है प्राउड ऑफ। तो ये हमारे पास ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ वी ऐड ऑफ, ठीक है, जिसमें एक पर्टिकुलर रीज़न के साथ हम बात करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। अच्छा, ये हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस टॉपिक से आपके एक टॉपिक से यू आर सपोज टू कवर द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सब फर्स्ट वन है आपके पास बीइंग बिकॉज यू स्कोर द हाईएस्ट, हमने सिंपल बताना है। बिकॉज यू स्कोर द हाईएस्ट ऑन द टेस्ट यू विल गेट अ प्राइज फ्रॉम योर टीचर टुडे। सो ये आपका जो है बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग बिकॉज यू स्कोर द हाइस्ट ऑन द टेस्ट यू विल गेट अ प्राइज फ्रॉम योर टीचर टुडे। इसमें ये जो आपके पास फर्स्ट चंक है, दिस क्लॉज इज़ योर डिपेंडेंट क्लॉज एंड इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आती हैं। एंड यू विल गेट अ प्राइज फ्रॉम योर टीचर, और ये है आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी हियर इट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड डिपेंडेंट क्लॉज इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम योर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर आपके पास द क्लाउड्स प्रॉमिस रेन, वी शुड हरी बिफोर वी गेट वेट, बिफोर वी गेट कॉट इन द फ्लड। ये भी आपके पास सिंपल सेंटेंस नहीं है क्योंकि हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में बताना है। तो सिंपल सेंटेंस में आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। फिर लास्ट ऑप्शन देखें, आई वॉज सिक फीलिंग रियली सिक सो आई हैड टू गो टू द डॉक्टर। अब ये वाला आप देखें, आई वॉज फीलिंग रियली सिक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, I had to go to the doctor and other independent clause, and both independent clauses are joined with the help of coordinating conjunction, जो कि आपके फैन बॉयज़ में आती है। जो आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो आपके कंपाउंड सेंटेंसेस में, यानी सबऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड में यूज़ होती है, और जो आपके पास सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ होती है। सो सी इज़ योर राइट ऑप्शन। द लार्जेस्ट मेंबर इज़ फाउंड इन द सी। हियर इज़ योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास जी, द टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन, यानी ड्यूरिंग लेसन नहीं है, एज इट इज़ एट एंड में लेसन के, तो देयर वुड बी एट द एंड ऑफ द लेसन। नेक्स्ट है, आई प्लेड द गिटार बट माई ब्रदर प्लेड द पियानो। इसमें आई प्लेड द गिटार ये आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। माई ब्रदर प्लेड पियानो, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो बोथ आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो ये भी आपके पास कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन उसमें वो कह रहे हैं कि आई प्लेड द गिटार बट माई ब्रदर प्लेड। अब यहाँ पे हमने प्रोनाउन के बारे में बताना है, यानी ये प्रोनाउन एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट हमारे पास क्या है, माई ब्रदर, और उसका प्रोनाउन क्या यूज़ होगा, हिज, ठीक है। सो सी वुड बी आवर राइट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास, जस्ट बिफोर ही गॉट देयर अ ट्री ब्रांच क्रैश्ड ऑन द कार। सो एज past is used here, so next our coming chunk will be in past as well. Next है जी, a lie has no leg, which poetic device is used? So यहाँ पर आप देखें, नॉन लिविंग एंटिटी को हमने लिविंग एंटिटी वाले ट्रेड्स दे दिए हैं। सो ये है आपके पास पर्सोनिफिकेशन। एज यू नो, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि आप लिविंग एंटिटी के ट्रेड्स नॉन लिविंग एंटिटी को देते हैं। सिमिली में क्या होता है कि आप कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज का, जैसे शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रेड रोज़। इसी तरह आपके पास एज रोज़ कह लें आप। फिर आपके पास मेटाफर है। मेटाफर में हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन यूज़ करते हैं, मीन्स कि लाइक और एज का यूज़ नहीं करते। जैसे ही प्रूव्ड हिमसेल्फ अ लायन, हमने उसे लायन कह दिया, ठीक है। फिर एल्यूट्रेशन में क्या होता है कि रेपिटेशन ऑफ सेम लेटर होती है इनिशियल साउंड में, जैसे अ वॉइस वर्ड ऑफ विजडम, तो अ वॉइस में वॉइस W, वर्ड्स W, विजडम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, W की रेपिटेशन है, तो ये एल्यूट्रेशन है आपके पास। नेक्स्ट सेंटेंस है जी आपके पास, डैश इट वॉज रेनिंग आई स्टिल वॉकड टू स्कूल ऑल दो इट वॉज रेनिंग। यहाँ पर ऑल दो यूज़ हुआ है कंट्रास्ट के लिए। दिस इज़ अ लिटरेरी डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट। जैसे आप एंड यू कैन यूज़ हाउ एवर, ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट दिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है दैट इज़ ऑल दो। तो ये आपके पास हैं यूज़ ऑफ ट्रांजिशनल मार्कर। ट्रांजिशनल मार्कर का यूज़ करते हैं आप वाइल राइटिंग एसे, समरी राइटिंग आप कर रहे हैं, पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप ये इसका फ्रीक्वेंट यूज़ है। नेक्स्ट, आई डैश माई मोबाइल फ़ोन सिंस 2009। तो राइट ऑप्शन है जी आपके पास आई हैव हैड।
हैव यहाँ पे एज एन हेल्पिंग वर्ब, हैड यहाँ पर पोजीशन के लिए भी यू कैन से, एंड दैट मेन वर्ब एज वेल। सो राइट ऑप्शन है आपके पास आई हैव हैड, और यहाँ पर यूज़ हुआ है ये एज एन प्रेजेंट परफेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब हैव है और फॉर्म क्या है, हैड आपके पास। नेक्स्ट आपके पास लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, तो इसके बारे में आपने बताना है कि व्हाट इज़ दिस एक्चुअली। तो लाइफ को कंपेयर कर दिया गया वॉकिंग शेडो के साथ, लाइफ को वॉकिंग शेडो कह दिया गया विदाउट यूजिंग लाइक एन एज, तो ये हमने अभी पढ़ा है कि दिस इज़ योर मेटाफर। दैट वाज ऑल अबाउट योर पेपर बच्चों। इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसी तरह के पास्ट पेपर के कुछ चंक्स लाऊं आपके पास, ताकि उनको करने के बाद आपकी एक अप्रोप्रिएट वे में प्रेपरेशन हो सके फॉर एग्ज़ाम। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। इंशाल्लाह ताला हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।